हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीम एसटीएस एग्ज़ाम राजस्थान में। तो आज हम फिर से अपने जो एमएटी का पेपर है उसकी फिर से शुरुआत करते हैं। बीच में 2 दिन का गैप हो गया था। तो आज हम करेंगे ब्लड रिलेशंस टॉपिक। इस टॉपिक में क्या है, रक्त संबंध, जैसे मेरे मामा की बहन की बेटी का भाई मेरे क्या लगा, इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज पार्ट 1 करेंगे जिसमें थोड़े लो लेवल के सवाल करेंगे, और कल जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम थोड़े हाई लेवल के सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एक प्रश्न सरल आएगा और एक थोड़ा टफ आएगा, इस हिसाब से आएंगे प्रश्न। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, तो डी की दादी है। तो अब इसमें पहले तो डी को पकड़ लो। डी ई का भाई है, ठीक है। अब ई का रिलेशन किसके साथ है? ई बी की बेटी है, मतलब ई की माँ या फिर पापा बी है, ठीक है। और ए बी की माँ है, ठीक है। तो ई की दादी सीधी होगी, ए हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रश्न की लास्ट लाइन देखिए, डी की दादी कौन है। तो पहले डी का देखिए, डी ई का भाई है, चलो ठीक है। अब ई का देखिए, ई बी की बेटी है, तो डी का माँ या बाप बी हो गया, ठीक है। और ए बी की माँ है, तो डी की पापा मान लेते हैं हम, डी के पापा बी है, और बी की माँ ए है, और डी की दादी पूछा है, तो ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। बाकी आपको जो सी एफ और जो बी है वो देखना ही नहीं है। बी तो मतलब देखना है, लेकिन जो अगर आपका उत्तर निकल जाए तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कुछ प्रश्न इस टाइप के भी आते हैं। अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। अर्चना का विनोद से क्या संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए, विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन यानी मेरी मासी का बेटा है, और मासी के बेटा है, और उसका पिता है, मतलब जो मासी का बेटा यानी विनोद का भाई, और वो जो मासी का बेटा है उसकी भी बेटी है अर्चना। तो इसका संबंध हो गया भतीजी से। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है। बात समझ पा रहे हैं? तो मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है? इसमें लास्ट लाइन है कि मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। क्योंकि उसकी का छोड़ो, एक बार मेरे भाई के पुत्र, मिहिर कहता है कि मेरे भाई, मिहिर का भाई उसका पुत्र, मतलब मिहिर का भतीजा, वो पुत्र तुषार की माता है। वो जो महिला है वो तुषार की माता है, और तुषार उसके भाई का। तो तुषार उससे किस प्रकार संबंधित हुआ? भतीजा या चाचा। लेकिन इस प्रश्नों में क्या है कि से और को का जो कम्युनिकेशन होता है ना, उनको ध्यान रखना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मिहिर का पूछा है ना, मिहिर तुषार से किस प्रकार है, मतलब तुषार के मिहिर क्या लगता है, तो तुषार के मिहिर चाचा लगता है। समझ गए आप लोग? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा इनकी माँ के पति की बहन मेरी मौसी है। उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो आप देखिए, इस मतलब ये आदमी कह रहा है कि इनकी माँ के पति यानी इनके पापा की बहन यानी इनकी बुआ मेरी मौसी है। इनकी बुआ मेरी मौसी है, इनका मतलब इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ममेरी बहन। ममेरी बहन कैसे? जो आपकी मामा की जो लड़की है उनकी बुआ कौन हो जाएगी? आपकी मौसी तो हो जाएगी। इस प्रकार से आपको अपने ऊपर मानना है।
जो भी इसमें सवाल आएगा पुरुष जैसे ही नाम है, अगर आप लड़के हो तो अपने ऊपर लेना है, अगर लड़की हो तो महिला वाला अपने ऊपर लेना है, या कोई भी जैसे सवाल है उसको अपने ऊपर अटेम्प्ट करके देखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 14वां प्रश्न है, मैं बीच में क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, तो मैं इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम जो चैनल बनाया हुआ है उस पर मैं डाल दूँगा, आप टेंशन ना लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फर्स्ट कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं 14वां प्रश्न। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है। अब एक व्यक्ति आ गया और अपना मित्र आ गया, तो एक व्यक्ति अपने आप को समझ लीजिए। ठीक, तो वो व्यक्ति कह रहा है, यानी खुद कह रहे हैं आप, मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है वह है। ठीक है, मेरे पिता यानी मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ का एकमात्र पुत्र, अगर आप लड़का हो तो मतलब खुद की पुत्री है, मतलब आपकी बेटी हुई वो, तो किस प्रकार संबंधित है? पुत्री। ए इसका सही हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए कि लड़की की माँ रवि से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन पहले तो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से दोबारा पढ़िए। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताएं कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, माँ या मौसी हो जाएगा। चलो पहले समझते हैं। उसकी माँ का भाई यानी उसका जो मामा है, ऐसे ही तो हुआ। उसकी माँ का भाई यानी उसका मामा मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को फिट करके देखिए खुद पर, यानी रवि पर फिट करके जैसे रवि कह रहा है उसकी माँ का भाई, मतलब जो रवि का मामा है, ठीक है, वो हो जाएगा मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना का इकलौता पुत्र हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसका हो जाएगा कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। ठीक है, लड़की की माँ का संबंध है माँ या मौसी। चलिए इस प्रश्न को दोबारा समझते हैं, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। उसकी माँ का भाई यानी पहले तो इस क्वेश्चन के लास्ट लाइन देखिए, लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। जो लड़की है उसकी जो माँ है उससे संबंध देखना है। तो लड़की की माँ या मौसी होगी, मतलब मैंने उत्तर पहले मुझे आता था। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है। रवि ने कहा उसकी माँ का भाई, यानी जो माँ या मौसी होगी उसकी बेटी तो आपकी यानी लड़की की माँ है, तो लड़की की माँ आपकी माँ है या आपकी मौसी है, तो वो आपकी बहन ही तो होगी। तो उसकी माँ का भाई यानी उसका मामा यानी आपका भी मामा हो गया। आपकी माँ के पिता यानी नाना का इकलौता पुत्र है, तो बात तो सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं शायद तक इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं लिख के आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू की सास के समदिन है। व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मेरे पुत्र की दादी मतलब उसकी माँ की इकलौती बहू यानी उसकी पत्नी की सास कौन है, उसकी माँ की समदिन मतलब जो ससुराल के जो रिश्ते होते हैं उस प्रकार। जैसे हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में जैसे संबंधियों को सग्गा प्रसंगी इस हिसाब से बोला जाता है, लेकिन जो रीजनिंग जो लैंग्वेज है उसमें ये सब नहीं चलता है। ठीक है, उसमें समदिन का जो ससुराल के जो रिश्ते होते हैं उन्हीं से लिया जाता है। पुत्र भाई पति ये तो ससुराल के नहीं, दामाद है ये ससुराल का है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 में जल्दी डाल दूँगा। आप
इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जल्द से जल्द। मैंने बना रखा है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना वो कमेंट बॉक्स में पूछें। और टेलीग्राम में चैट बॉट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।